पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुँच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुँच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहाँ पे यूएस में आपको हेट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे। अब नाउ इमेजिन कि अगर आप इम्फाल के बारे में अगर आप 50 दिन 60 दिन के बाद अगर आप कुछ बोलते हो, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप खुद सोचिए। वोटिंग की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, ये पहले पहुंच जाते हैं, भागा दौड़ी करके यहीं पहुंच जाते हैं। एंड बीजेपी गवर्नमेंट व्हेन कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा था, तब वहाँ पे बिजी थे, व्हेन इट वाज ऑलरेडी 20 days past. But now when all this has happened, why the central government has not done anything? बात ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने करा कुछ नहीं। और व्हेन यू थिंक अबाउट इट, पलायन जो जिसने करा है, मेजॉरिटी हमारे ये कुकी समुदाय से हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ऑल दोज पीपल जो बाहर निकले हैं, जो पलायन हुए हैं, बाहर निकले हैं, कौन से समुदाय के निकले, तो उसी से काफ़ी पता चलता है कि किस जनजाति पे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। That is one thing, and government honestly has not done anything so far, is because अगर मैं अभी बोलूँ तो आप एक एग्जांपल बता दें जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी कुछ करा भी है, तो अगर करा भी है तो क्या करा है? अगर एक्शन में अगर कुछ दिखाया तो could you please point me out, because I also don't know. मणिपुर की सरकार ये कह रही है कि लगातार हम शांति व्यवस्था बनाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, सीएम दौरा कर रहे हैं। सीएम कहाँ दौरा कर, एक बार बात बता दें, क्योंकि द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज ये आउट ऑफ इम्फाल निकल नहीं रहे, और जब भी हो रहा है ये मेइते, और हमारे जब भी मैंने नेशनल मीडियाज़ में जो देखा है, जो भी दिखा रहे हैं, वो सिर्फ मेइते के रिलीफ कैंप्स दिखा रहे हैं। एंड जब भी बिरेन या फिर सीएम साहब जब भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वो कुकी रिलीफ कैंप्स होगा ही नहीं। उनको ये बात का डर है कि अगर चले गए कुकी डोमिनेटेड एरियाज में, वो जिंदा से निकलेंगे है नहीं। ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। सो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आप खुद ही सोचिए, अगर उसने हैज़ ही इवन विजिटेड द ट्राइबल एरियाज, इनके बताए पे अगर बोले तो इन्होंने बहुत करा है, लेकिन करा है नहीं। अगर करा भी है तो शायद मेइते एरिया में करा होगा, नॉट इन द ट्राइबल एरिया। जो कुछ भी हो रहा है मणिपुर में, इस पूरे मामले में आप गवर्नमेंट को कितना जिम्मेदार मानते हो? गवर्नमेंट एक्चुअली जिम्मेदार है। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आप खुद एक बताइए, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर यू कुड सी कि इनका जो ये मेइते एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज जो निकले हैं, इनसे पहले ऑफ ये हिंसा से पहले की बात है, ये अरम्बाई तेंगोल एंड मेइते लिपुन की वाली बात जो है, ये हिंसा से पहले की बात है, एग्जिस्टेंस। बट हाउ दिस केम अबाउट एंड हाउ ये सब चालू हुआ, ये हिंसा में ही चालू हुआ। एंड इसमें देयर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस, मेरे पास खुद भी एविडेंस है। व्हेन शुरुआत में जब ये हिंसा हुआ था, और मैं खुद यहाँ पे दिल्ली में जब आया था, मैं 6 तारीख को आया था, सो उसमें मैंने 7 पेज का आर्टिकल लिखा हुआ है, वेयर आई हैव क्लियरली मेंशन कि अगर आई हैव क्लियर एग्जांपल्स एज वेल, क्योंकि मेरे खुद के वीडियोस हैं वो, इट्स नॉट शेयर्ड वीडियोस, मेरे पास खुद के वीडियोस है, वेयर आई कैन गिव यू एग्जांपल्स कि गवर्नमेंट इज इक्वली इन्वॉल्व इन इट। एंड अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो ये स्टेट थाने से कैसे ये सब क्या बंदूकें कहाँ से निकालते, और ऊपर से अगर वो ना होता तो व्हाई इज इट दैट द जनरल पब्लिक आर द वंस हु आर गेटिंग द गन्स एंड ऑल दैट? आप खुद ही सोचिए। एक तो हम बात कर रहे हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट की, अगर हम देखें कि केंद्र में देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? पीएम को क्या कहेंगे आप? पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुंच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुंच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहाँ पे यूएस में आपको हेट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे। अब नाउ इमेजिन कि अगर आप इम्फाल के बारे में अगर आप 50 दिन 60 दिन के बाद अगर आप कुछ बोलते हो, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप खुद सोचिए। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या लगता है आपको? आई थिंक इस मुंह में जिप लगा हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है। बिकॉज आप खुद समझिए, जब
वोटिंग की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, ये पहले पहुंच जाते हैं, भागा दौड़ी करके यहीं पहुंच जाते हैं। एंड बीजेपी गवर्नमेंट व्हेन कर्नाटक का इलेक्शन चल रहा था तब वहाँ पे बिजी थे, व्हेन इट वाज ऑलरेडी 20 days पास। बट नाउ व्हेन ऑल दिस हैज हैपेंड, व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग। पहला अमित शाह जी ने बोला कि 15 दिन के बाद फिर बोला 5 दिन, और कितना एक्सटेंड करते रहेंगे। जब मणिपुर में इलेक्शन था तो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्टेटमेंट है, वो कहते थे कि जो कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही उसने इग्नोर किया मणिपुर के लोगों को, मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया है, हम आएंगे मणिपुर के लिए बहुत कुछ करेंगे। और अभी जो हालात चल रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? यही तो बहुत कुछ करा है इन्होंने बिना कुछ बोले, और ऊपर से स्टेट स्पॉन्सर्ड ये जो बोला है, इट्स नॉट जस्ट क्लेम्स, दीज आर नॉट जस्ट क्लेम्स, दीज आर फैक्ट क्लेम्स वेयर आई जस्ट टोल्ड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था, आई हैव इन माय ओन प्रूफ्स, मेरे खुद के वीडियोस हैं जो मैंने घर के ऊपर से खींचा हुआ है, where you can see the mob के साथ, मेरे मॉब्स के साथ ये स्टेट पुलिस, स्टेट फोर्सेस आर वॉकिंग along with them. It's more or less like वो उनको एस्कॉर्ट कर रहे, वैसे टाइप का सिचुएशन लग रहा था। गवर्नमेंट अब ऑल पार्टी मीटिंग कर रही है, आज दिल्ली में 3 बजे मीटिंग होगी। Okay. क्या लगता है इतने दिनों बाद ये मीटिंग होना, वो भी दिल्ली में मीटिंग होना, मणिपुर के मुद्दे पे कैसे दिखते हैं आप? अगर आप फिर ये सोचिए, फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट राइट नाउ इज डिवाइडेड इनटू 2 or 3 पार्ट्स, वेयर ऑल ऑफ देम दे आर देमसेल्व्स सेइंग कि उनका खुद के स्टेट गवर्नमेंट पूरा भ्रष्ट हो गई है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट इट्स लाइक टोटली क्रैक राइट नाउ, दिस लॉलेस चल रहा है, लॉलेस सिचुएशन चल रहा है। इम्फाल की सिचुएशन में लॉलेस नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल कंडीशन है, बिकॉज वहाँ पे मेजॉरिटी वाली समुदाय रहती है, तो वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हर दिन अटैक्स हो ही रहे हैं हिली एरियाज में, तो वही है। आपने परेशानियों को झेला है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? क्या लगता है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट अगर कुछ करना होता, इफ दे वुड हैव टेकन इट सीरियसली, इट शुड हैव नॉट इवन लास्टेड 50 days टू बी ऑनेस्टली, एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टेट जहाँ पे आप देखोगे कि मणिपुर इज नॉट entirely that big when you compare to it. Delhi, just the New Delhi portion might be the whole of Manipur for that matter. अगर मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, but just you know as a general public I'm saying, अगर वो ना हो, अगर ये 50 दिन के ऊपर हो रहा है, ये ज़रूर you know it's an overlooking या फिर purposely overlook हो रहा है टाइप का सिचुएशन लग रहा है मुझे, according to me. थैंक यू सो मच। Thank you very much.